दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या सेकंड काउंसलिंग होगी, और जो अभ्यर्थी वेटिंग में हैं उन्हें काफ़ी चिंता है कि क्या उनकी वेटिंग क्लियर होगी। यानी वो यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग को लेकर परेशान है, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग तो हो नहीं पा रही है। तो उनका मानना है कि शायद विभाग वर्ग 1 की तरह सेकंड काउंसलिंग नहीं करवाए। तो यहाँ पर वर्ग 2 के अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। वर्ग 2 में सेकंड काउंसलिंग होगी और डेफिनेटली होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहली बात तो सेकंड काउंसलिंग क्यों होगी, क्योंकि अभी तक जिन भी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए हैं और जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए जाएंगे, आधे से ज़्यादा पदों पे हुए हैं, बाकी सब पद छोड़ दिए गए हैं। यानी कुछ पद बचा लिए गए हैं भर्ती में। अब जब पद बचाए जाते हैं तो क्या होता है, वो पद खाली रह जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक बेस आपका तैयार हो गया है सेकंड काउंसलिंग के लिए। अब दूसरा कारण क्या रहेगा, देखिए ये जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर 100 पद थे। अब 100 में से कितने 80 पदों पर ही जो है अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर हुई है, यानी कि सॉरी वेटिंग नहीं, उनको ज्वाइनिंग दी गई है। जो ज्वाइनिंग का आपका प्रोसीजर चल रहा है ना, अभी चयन हुआ उसका बोल रहे हैं। अब कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें तो 100% पदों पर ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। तो जिनके पद बिल्कुल कम थे उनके 100%, 90% इस हिसाब से ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया गया और उसी प्रकार से ही लिस्ट जारी की गई। अब अगर मान लीजिए 20% विभाग ने पद 20% विभाग ने पद भी बचा लिए हैं, तो यानी 100 में से 20 पद भी बचा लिए। अब 100 में से 20 पद तो ये बचे। अब जो आपकी ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद क्या होगा, कुछ अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि रहेगी, कुछ अभ्यर्थियों के क्या रहेंगे, कुछ उपस्थित नहीं होंगे, कुछ अभ्यर्थी क्या अलग जगह पर ज्वाइनिंग कर लेते हैं, और कुछ अभ्यर्थी अदर स्टेट के होते हैं, उनके भी अच्छे अंक आते हैं तो वो अपने स्टेट में ज्वाइनिंग ले लेते हैं। तो ये सब कारण क्या होते हैं, और कुछ अभ्यर्थियों को जैसे होल्ड कर दिया गया है, उनके पद भी खाली होंगे। कुछ के बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे डॉक्यूमेंट्स समय पर उपलब्ध ना होना, किसी की शैक्षिक योग्यता समय पर ना उपलब्ध होना, यानी बहुत सारे कारण होते हैं। तो जिसके कारण से बहुत सारे पद खाली हो जाते हैं। तो आप प्रत्येक विषय में अगर मान लीजिए 20% पद, चलो 20% पद ना भी माने, आप 15% पद मान के चलिए खाली बच जाते हैं। यानी किसी ना किसी त्रुटि के कारण 15% पद बच जाते हैं। 15 भी मत मानिए तो 10 मान लीजिए, 20 वो और 10 ये 30% पदों पर आपकी वेटिंग क्लियर की जाएगी। यानी 30%, 100 के यानी 100 पद थे, 100 में से आपके 30 पद बच जाएंगे, तो यहाँ पर वेटिंग क्लियर होगी। और वैसे भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सारी वेटिंग क्लियर होने वाली है, उस पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग होगी, अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं कि सभी अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लिया है और सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग भी मिलेगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू तब जारी किया जाता है जब आपकी लिस्टें तैयार होकर आती हैं, और उन लिस्टों के साथ 2-3 लेटर और भी जारी किए जाते हैं, जिसमें होल्ड वाले अभ्यर्थियों का जिक्र किया जाता है, जिसमें जो रिजेक्शन में गए उन अभ्यर्थियों का जिक्र किया जाता है, जिसमें अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए उन अभ्यर्थियों का जिक्र किया जाता है, और जिनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि थी उनको भी बाहर किया जाता है। और कुछ अभ्यर्थियों को तो बहुत सारे कारणों से बाहर किया जाता है, वो भी हम बाद में आपको बताएंगे, और इस पर हम पहले भी कई वीडियो बना चुके हैं। तो जब ये कारण सामने आते हैं तब आपको पता लगता है कि कितनी वेटिंग क्लियर होगी और कितने पद अभी शेष बचे हैं, क्योंकि विभाग इसके बाद ही आपकी एक लिस्ट निकालेगा कि विभाग के पास अभी इतने पद शेष बचे हैं और इतने पद खाली रह गए हैं, अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं ली। तो ये वर्ग 1 में भी आपने देखा होगा, जब ये सब चीज़ें प्रोसीजर में आती हैं तब एग्जैक्ट पता लग पाता है कि कितने पदों पर सेकंड काउंसलिंग होगी। लेकिन चाहे सेकंड काउंसलिंग 20 पदों पर हो, 30 पदों, हम प्रत्येक विषय की बात कर रहे हैं, पूरा ऑल ओवर की बात नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक विषय की बात कर रहे हैं। प्रत्येक विषय में
चाहे 20%, 30% या 40% पे वेटिंग क्लियर हो, लेकिन वेटिंग क्लियर तो होना स्वाभाविक सी बात है और सेकंड काउंसलिंग भी होगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।